Hello guys, what's up? This is Himit Mahan. I hope that you are doing absolutely well. So welcome to the Question Crackers बाबा। और आज हम लोग बहुत बढ़िया चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एग्जाम्शंस के मास्टर क्वेश्चन। नाउ सर, इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे क्या? देखो, इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस मतलब मिला के मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चंस का एक मास्टर क्वेश्चन बना दिया। मतलब एक लिस्ट बनाई है और 50 से लेके 52 एडजस्टमेंट्स टोटल है। और अगर तुम लोग ने देखा होगा तो ये एडजस्टमेंट्स तुम लोगों को सिर्फ पढ़ के जाने ऑन द लास्ट डेट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये एडजस्टमेंट्स अगर पढ़ के गए, इट इज मोर देन इनफ अलॉन्ग विद द थियोरी विच यू आर रीडिंग। एकदम बराबर है। सो तुम लोगों को ऐसा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एडजस्टमेंट का लिस्ट तुम लोग क्या कर सकते हो, देख के जा सकते हो। दोस्तों, ये कंपाइलेशन करने के लिए काफी टाइम लगा है। सो अगर आपको लगता है कि यार तुम लोगों के लिए बाबा कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, देन इन दैट केस प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक बटन जरूर दबाना। बिकॉज तुम लोग, मैंने देखा है कि तुम लोग लेक्चर्स तो देखते हो, तुम लोगों को अच्छा जरूर लगता है, पर तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना। तो अगर पॉसिबल होगा तो एक छोटा सा लाइक, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे देना। और ये जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करने के लिए बाद में बताऊंगा अगर आपको अच्छा लगा तो। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्शंस मास्टर क्वेश्चन। ना ये देखो, मैंने लिखा है कि कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुपर रिवीजन सीरीज का इधर एक ये डाल दिया, लिंक डाल दिया। और मेमोरी टेक्निक भी हम लोग ने बनाया एग्जाम्शंस के लिए, तो वो अगर नहीं देखा होगा तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। अभी कभी भी याद रखना, जब ये पढ़ोगे तभी मैं ऐसे पढ़ता हूँ, सो दैट तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो गेटिंग एन आंसर कि क्या है एग्जाम टैक्सेबल और ऐसा। ठीक है। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट्स अमिता महाजन एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स। पेशेंट कौन थी? अमिता महाजन। ओके। नाउ द पॉइंट इज कि फूड सप्लाई बाय द कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट्स। इन पेशेंट्स मतलब पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वो होते हैं इन पेशेंट्स। और उनको जब भी फूड दिया जाता है ना, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, वो होता है एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर वो पेशेंट होगा पर वो इन पेशेंट नहीं होगा, मतलब जो एडमिट हुआ नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। एकदम बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। दैट इज लोकमान्य नगर, दैट इज RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इन अ हाउसिंग सोसाइटी registered under GST collects मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 6,500 पर मंथ। एक हाउसिंग सोसाइटी जब भी पैसा कलेक्ट करता है, तभी 7,500 तक का लिमिट है, सॉरी 7,500 तक का लिमिट है। उधर तक अगर मंथली मेंटेनेंस होगा तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर होगा तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एकदम बराबर। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद है कि तुम लोगों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर कोई भी रेफरी हो या फिर प्लेयर हो या फिर अंपायर हो, अगर ये लोग जब भी सर्विस देते हैं एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को इन अ रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, देन इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अंडरस्टैंडिंग। एंड नीचे और एक चीज दिया है, ही हैज आल्सो एक्टेड एज अ रेफरी इन अनदर चैरिटी फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल स्पोर्ट्स क्लब इन लिeu ऑफ लमसम पेमेंट। उसने लोकल स्पोर्ट्स क्लब का भी कौन था, वो एक रेफरी था। ओके। डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम। प्लीज याद रखना, जब भी एक रेफरी सर्विस देता है, इट शुड बी गिवन टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एंड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देना चाहिए एंड रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में सर्विस देना चाहिए। तो इधर रेफरी ने जो सर्विस दिया है, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसकी वजह से नीचे का जो रेफरी का सर्विस था ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा। और ऊपर का जो रेफरी का सर्विस था, वो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बिकॉज किसको दिया था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया। आई होप यू आर क्लियर। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एग्जाम, और बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ये पॉइंट देखा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एक स्कूल को सर्विस देता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, देन इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। उन्होंने किसको सर्विस दिया है? स्कूल को ही सर्विस दिया है। इसके वजह से वो क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। एकदम बराबर। कैन वी मूव अहेड? कम टू फिफ्थ पॉइंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल। अभी अगर तुम लोग ने एग्जाम्शन चैप्टर पूरा का पूरा स्कैन थ्रू किया ना, तुम लोगों को ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिला तो टेंशन नहीं लेने का। क्यों? बिकॉज एग्जाम्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होने वाला है? वो टैक्सेबल होने वाला है। देखो टैक्सेबल क्यों? बिकॉज नो एग्जाम्शन इज गिवन। ठीक है। ओके।
अगर तुम लोग ने ऊपर देखा होगा तो मैंने क्या किया है कि वो जो क्वेश्चन था ना, मतलब जो जो अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिखा या फिर मेरे रिवीजन टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिखा, तो ये क्वेश्चन था, इसका टैक्सेबिलिटी इधर लिख दिया और मैं इधर एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया कि अगर तुम लोगों को क्या लिखना है, देखना है कि यार इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में क्या लिखना चाहिए, तो बाजू में मैंने क्या लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है जो इंस्टीट्यूट ने ही दिया हुआ है। तो इसके वजह से ना ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने सब कुछ इसमें कंसिडर कर लिया है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। GTA transported relief materials in a goods carriage meant for victims of Kerala floods, a natural disaster, by road from Delhi to Ernakulam for a company. Okay. Now GTA ने सर्विस दिया था, GTA ने सर्विस दिया था। कैन आई से रिलीफ मटेरियल का अगर GTA ने सर्विस दिया होगा ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, exempt from tax, because specified goods जब भी GTA सर्विस देता है, it is always exempt from tax. बराबर है। Come to point number 7. Kian Enterprises, an event organizer, provided services to Breathing Wall Limited by way of organizing business exhibition in New Delhi as a part of Make in India initiative. इवेंट ऑर्गेनाइजर है, अगर जिन्होंने ओके और एक चीज करते हैं कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तुम लोग पॉज करना, गेट द आंसर, रिज्यूम एंड देन यू लिसन टू द एक्सप्लेनेशन। तो मेरे साथ साथ क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। अभी इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसने एग्जीबिशन किधर रखा है, एग्जीबिशन इंडिया में रखा है, मतलब न्यू दिल्ली में है। अगर न्यू दिल्ली में होगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एब्सोल्युटली टैक्सेबल इन इंडिया, जो भी सर्विस दिया है। बट अगर यही आउटसाइड इंडिया होता, देन इन दैट केस इट वुड बी exempt फ्रॉम टैक्स। So business exhibition to be held outside India is to be exempt from tax. Understanding? Okay. Come to point number 8, Reiki healing treatments. Reiki healing treatment is not a recognized system of medicine, और इसके वजह से Reiki healing is what, taxable in nature. ये नॉट एग्जेम्प्ट कट नहीं होना चाहिए, एक्चुअली बराबर है नॉट एग्जेम्प्ट। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। Okay, not a recognized system of medicine. This is the reason which you can write it in the exam. Okay. Public surgery, public क्या बोल रहा हूँ, plastic surgeries. One such surgery was conducted to repair cleft lip of a newborn baby. देखो, normally अगर plastic surgery beautification के लिए होगा, then in that case it is going to be what, taxable. But ऐसा अगर plastic surgery होगा कि यार वो mandatory है करना, इसका reasoning मैंने इधर लिख दिया, to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, इंजरी और ट्रॉमा, इसके वजह से अगर होता होगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक नंबर, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशंस टू मेडिकल सेंटर। एयर एम्बुलेंस सर्विस, सी एयर एम्बुलेंस हो कुछ भी हो, एम्बुलेंस सर्विस जो दिया जाता है ना, इट विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके सर, पॉइंट नंबर 11 पे आ जाओ। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, on request, such care is also provided to patients at their homes. Okay. Palliative care is given to improve the quality of life of patients who have serious or life threatening disease, but the goal of such care is not to cure the disease. देखो, अभी तुम लोगों को क्या लगेगा, चलो ठीक है, ये पैलिएटिव केयर है, ये टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए दिया जाता है, दैट इज ओके, पर ये तो सर घर पे दिया जा रहा है। बिकॉज क्वेश्चन देख के तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये एग्जाम तो होना चाहिए, पर डाउट किधर आएगा, पर ये तो सर घर पे दिया जा रहा है। अगर ये घर पे दिया जा रहा है तो क्या क्या करें सर हम, ये तो टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्ट होगा। देखो, वो घर पे हो या घर के बाहर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये क्लिनिक में हो हॉस्पिटल में हो, इससे फर्क अपने को नहीं पड़ता है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इट इज इमटेरियल वेदर सच सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एट द होम ऑफ द पेशेंट और एट एनी अदर प्लेस, दस इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एंड दिस इज द रीजनिंग विच यू कैन राइट। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम, समझा कि नहीं? ओके। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, योगा है तो क्या है, योगा से ही होगा, इसके वजह से ये क्या होने वाला है, एग्जाम। एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू कस्टमर्स, व्हाट डू यू थिंक, एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू कस्टमर्स, याद है क्या, इंटरेस्ट ऑन दाल, मतलब डी इज डिपॉजिट्स दिए, एडवांस दिया या फिर लोन दिया, इसके अगेंस्ट मुझे इंटरेस्ट मिला, दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कहने से ये लोन में फॉलो हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एकदम बराबर। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, अभी लोन तो दिया पर उसके रिलेटेड मैंने प्रोसेसिंग फीस कलेक्ट किए। देखो, इंटरेस्ट ऑन दाल इज नॉट टैक्सेबल, एंड इंटरेस्ट के अंदर प्रोसेसिंग फी विल नॉट कम।
इंटरेस्ट के अंदर प्रोसेसिंग फी विल नॉट कम. So, interest does not include processing fee on sanction of the loan. Hence, the same is taxable. Very important. And this is the तुम लोगों को समझ रहा है कि ये पूरे केस में जस्ट हम लोगों को एग्जाम टैक्सेबल नहीं, हम लोगों को रीजनिंग भी मालूम होना चाहिए. इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इधर रीजनिंग का भी एक पॉइंट इधर डाल दिया सो दैट तुम लोगों को समझे कि यार इसका रीजन ये लिखना है हम लोगों को एग्जाम. राइट, सब कुछ सोच समझ के ही किया हुआ है. सो कम टू पॉइंट नंबर 15. कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन बैंक गारंटी. कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन बैंक गारंटी. एक कमीशन कलेक्ट किया, इस पे कुछ इंटरेस्ट इज एग्जाम्ड, बाकी कुछ भी एग्जाम्ड नहीं है. देखो, एनी कमीशन कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन आर नॉट एग्जाम्ड बिकॉज ओनली इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी एग्जाम्ड ऑन लोन. बराबर. इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक. इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक. क्या बोला था मैंने? इंटरेस्ट ऑन दाल विल बी एग्जाम्ड. डिपॉजिट्स, एडवांस एंड लोन्स. अब ये क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला. अंडरस्टैंडिंग. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक. ये हो सकता है. इंटरेस्ट ऑन दाल में एल में आ जाएगा ना, ये करेक्ट है. तो उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट होने वाला. समझ रहा है ना? एकदम मस्त. ओके, अब बढ़ते आगे. मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स. मिनिमम बैलेंस चार्जेस होता है ना, मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं किया तो बैंक ने चार्ज किया, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल. एनी चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट आर नॉट एग्जाम्प्ट. जो भी है, सी, डोंट डोंट थिंक कि यार अरे सॉरी ये तो कुछ लिखा ही नहीं एग्जाम्पशन में. एग्जैक्टली अगर एग्जाम्पशन में नहीं लिखा हो तो क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है. बराबर, एकदम मस्त. आगे बढ़ते हैं क्या? ओके. बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय अ फिल्म एक्टर इन अ फिल्म. बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय अ फिल्म एक्टर इन अ फिल्म. क्या लगता है? बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस है भाई, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. करेक्ट. कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय अ क्लासिकल सिंगर टू प्रमोट अ रेडीमेड गारमेंट्स ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट. अभी कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है, बराबर है. तो अगर कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है तो वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए. कार्नेटिक मतलब क्लासिकल समझो, बराबर. तो एग्जाम्प्ट होना चाहिए. पर वो किसके लिए पैसा मिल रहा है? परफॉर्मेंस के लिए पैसा मिल रहा है? नहीं. टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. कभी भी ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स होगा ना, तो बावा समझ लेना कि इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल. समझा क्या? ओके. कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर इन अ म्यूजिक कॉन्सर्ट एंड कंसिडरेशन चार्जेस 155. अभी ये तो म्यूजिक परफॉर्मेंस का ही है, पर कंसिडरेशन कितना था? मोर देन 150 है. तो अगर ये मोर देन 150 होगा, तो अगर ये मोर देन 150 होगा, बावा बावा बावा, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. तो ये क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला. बराबर, एकदम. ओके. सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स हायर सेकेंड. देखो सेम क्वेश्चन वापस आ गया. बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल. मतलब कहना से फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? स्टूडेंट्स है. किसको दिया जा रहा है? स्कूल को दिया जा रहा है. तो क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट होने वाला है. अगर इधर वही कॉलेज होता तो वो क्या होता? टैक्सेबल हो जाता. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल. ये वापस पॉइंट आया, व्हीकल पार्किंग की किस में? इज इट एनीवेयर मेंशन्ड इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? नो. एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्स. बराबर. ओके. फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट्स. अगेन द सेम रिपीट हो रहा है. इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि इन पेशेंट्स को दिया. आरडब्ल्यू इन हाउसिंग सोसाइटी, ये वापस रिपीट हो रहा है. तो ये क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट होने वाला है 6500 के नीचे. कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज एबीसी इंफ्रा agrees to install effluent plant for treatment of waste water even though there is no legal requirement to do so. ये हम लोग ने कौन से चैप्टर में देखा था? ये हम लोग ने कौन से चैप्टर में देखा था? इवन दो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन. ये याद है क्या? हम लोग ने स्पेसिफिकली ये चीज देखी थी कि इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन केस ऑफ व्हाट? लिक्विडेटेड डैमेजेस. याद है क्या? लिक्विडेटेड डैमेजेस अग्रीइंग टू डू सो टैक्सेबल सिंस इट इज अ सर्विस ऑफ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट. ये अगर मेरे से कोई पढ़ा होगा तो सप्लाई अंडर जीएसटी में जाके देख सकता है. मैंने डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखाए थे. बराबर. देखो आगे. कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस
for cricket match organized as firm's annual event and total 500 passes have been distributed. अभी देखो, if the value is up to 500 rupees per pass, then it is going to be what? Exempt from tax. तो इधर एक assumption लेते हैं कि 500 rupees तक उसका value था. It is exempt from. बराबर है? Okay. Services given for booking air tickets in economy class for flights between Mumbai to Manipur. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं. लोग बोलते हैं हाँ सर मणिपुर है ना, मणिपुर है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. नहीं भाई, ये सर्विस दिया गया है बुकिंग के लिए. मतलब मैं जो हूँ वो मैं एयर ट्रैवल का सर्विस नहीं दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ बुकिंग का. और बुकिंग का जो सर्विस होता है ना, इट इज नेवर एग्जेम्प्ट, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल. ये मैंने तुम लोगों को लास्ट चैप्टर कौन सा हम लोग ने किया था, आई थिंक वैल्यू ऑफ सप्लाई, कौन से पॉइंट में मैंने बताया तुम लोगों को, हाँ जीएसटी लाइबिलिटी के केस में बताया था. जीएसटी लाइबिलिटी के केस में तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई बुकिंग का जो सर्विस दिया जाता है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. So taxable since service of booking of air tickets is being provided here. Only the service of transportation of passengers is exempt, right? 29 पे आओ. Services of 8,20,000 given for construction of buildings to state government in relation to function entrusted to municipality under Article 243W of the Constitution. अभी and construction material used is 279,375 is included in the above figure. ये जो फिगर है 820 में, किसको सर्विस दिया गया? एक म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस दिया गया. याद करो, एनी सर्विस गिवन टू म्यूनिसिपैलिटी इफ इट इज अ प्योर सर्विस देन ओनली इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बट अगर उसके अंदर गुड्स होंगे, देन गुड्स अगर होंगे, देन इन दैट केस मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन योर सप्लाई कैन बी टुवर्ड्स गुड्स. तो उसका वैल्यू कितना है देखो, उसका वैल्यू कितना है देखो, गुड्स का वैल्यू है 279,365. कैलकुलेटर निकालो. 279,365 सॉरी 375 279,375 अपॉन 8,20,000 कितना आता है? 34% आता है. सो कैन आई से इट इज नॉट अप टू 25%, एंड दैट्स व्हाई एंटायर 8,20,000 इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल. इसकी रीजनिंग मैंने इधर बाजू में लिख दिया. एकदम मस्त, अच्छे से रिवाइज हो रहा है, एकदम अच्छे से. ओके. Jeevan Limited registered under GST provided services amounting to 10 lakhs to a governmental authority by way of sanitation conservancy. अभी governmental authority को सर्विस दिया sanitation conservancy. ये देख के समझ रहे कि भाई exempt है. 22 more points. Raju Transporters, a registered GTA, provided service of transportation of goods to Kukreja and Kukreja Company, an unregistered partnership firm. कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी पेड 8,000 टू राजू ट्रांसपोर्टर्स एज कंसिडरेशन. कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, अगर तुम लोग ने डिटेल में पढ़ा होगा जीटीए का पॉइंट या फिर आरसीएम का पॉइंट अगर पढ़ा होगा, जीटीए ने अगर सर्विस दिया एक अनस्पेसिफाइड पर्सन को तो वो एग्जेम्प्ट होता है. याद है क्या? बट अगर जीटीए ने सर्विस दिया एक स्पेसिफाइड पर्सन को तो वो टैक्सेबल होगा. टैक्सेबल भी कैसे? दो चीज, एफसीएम, आरसीएम, ये सब चीजें हम लोग ने देखी थी. तो स्पेसिफाइड पर्सन है कि अनस्पेसिफाइड पर्सन है, उसके अंदर एक पॉइंट था कि जो पार्टनरशिप फर्म होगा ना, वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. एंड इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाट? इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पेसिफाइड पर्सन, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफाइड पर्सन में ही फॉलो होगा, इसके वजह से वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. अब ये एफसीएम आरसीएम तुम लोग बाद में देख सकते हो कि क्या चूज करता है उसके साथ. बराबर है? एकदम मस्त. Okay, come to the next point. Amardeep Hospital provided services in neonatal intensive care for 2 days, for which 15,000 are charged per day from Mr. Chopra for his newborn son Virat. Now, ये जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर है 15,000 रुपीज चार्ज किए पर डे. नाउ यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली अगर जो मेडिकल सर्विस दिया जाता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है, बराबर. अभी अगर रूम रेंट का अगर सर्विस दिया गया, रूम रेंट का सर्विस, तो रूम रेंट का सर्विस इज यूजुअली एग्जेम्प्ट इफ द वैल्यू पर डे, मतलब रेंट पर डे इज अप टू 5,000, बराबर. बट इधर कितना है? 15,000. तो एक्चुअली टैक्सेबल होना चाहिए, बट उन्होंने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि अगर आईसीयू का कौन सा रूम होगा, आईसीयू का होगा, आईसीसीयू का होगा, एनआईसीयू का होगा, देन इन दैट केस जो भी सर्विस, मतलब जो भी
पर डे का रेंट होगा, वो कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। तो नियोनेटल इंटेंसिव केयर जो है वो उसमें फॉल होता है, इसके वजह से इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ रूम रेंट पर पर डे, इट इज गोइंग टू बी व्हाट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और इसका एक्सप्लेनेशन बाजू में लिख दिया, बराबर। एनआईसीयू देखो इधर आ गया, नियोनेटल इंटेंसिव, ठीक है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 33। रिचमंड किड्स इज अ प्ले स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली। Richmond Kids has outsourced the catering services for supply of food and drink in the canteen of Play School to Ashoka Caterers, Delhi, for a consideration of 8 lakhs. Has outsourced the catering services. एक प्ले स्कूल ने अगर आउटसोर्स करके रखा है कौन सा कैंटीन सर्विस, इट इज गोइंग टू बी व्हाट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये प्ले स्कूल नहीं होता, अगर एक कॉलेज होता तो वो टैक्सेबल होता। बट अगर कोई भी सी, अगर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटसोर्सेस द कैंटीन सर्विसेज, इट इज टैक्सेबल। बट इफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ स्कूल, मतलब अप टू 12th स्टैंडर्ड, वही स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, अप टू 12th स्टैंडर्ड, वो जो स्कूल होगा उन्होंने जो आउटसोर्स किया होगा कैंटीन सर्विसेज, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बाकी एवरीथिंग इज टैक्सेबल। अंडरस्टैंडिंग? इनकम इज रिसीव्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्रॉम renting of immobile property to Ganpati Moria Private Limited, registered in Maharashtra. Turnover of the company was 18 lakhs in the preceding financial year. Now याद करो, गवर्नमेंट ने अगर कोई कौन से कंपनी को सर्विस दिया होगा, दैट इज रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, याद करो हम स्पेसिफिकली एक चीज लिखा था कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो वो टैक्सेबल होता है, या अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो भी टैक्सेबल होता है। अगर गवर्नमेंट ने कौन सा सर्विस दिया है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इधर किसको सर्विस दिया है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया है, इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर एकदम। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर ऑफ ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज रिसीव्ड सिटिंग फी अमाउंटिंग टू 1 लाख फ्रॉम ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स। अभी डायरेक्टर ने अगर कंपनी को सर्विस दिया होगा, देन इन दैट केस अगर डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय होगा तो वो नॉट टैक्सेबल है, नेगेटिव लिस्ट। बट अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, देन इन दैट केस इट इज टैक्सेबल, और वो टैक्सेबल भी कैसे होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से होगा, बराबर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू कॉमर्स कॉलेज, करेक्ट है। अ प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्सेज इन बीबीए, एमबीए, बीकॉम एंड एमकॉम, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया फॉर स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ। किसको सर्विस दिया, स्कूल को नहीं, कॉलेज को दिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तुम लोग को समझा कितना इंपॉर्टेंट है वो एजुकेशन का एक स्पेसिफिक पॉइंट। स्कूल को दिया होता तो एग्जेम्प्ट होता, और ये कॉलेज है ना, इसकी वजह से क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, मस्त। ऑनलाइन मंथली मैगजीन कंटेनिंग क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट अपडेट्स इन लॉ to students of PQR Law College offering degree courses in LLB और LLM। अभी ऑनलाइन मंथली मैगजीन का सर्विस अगर कॉलेज को दिया है तो ही एग्जेम्प्ट होता है, तो ये क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला, बराबर। हाउस कीपिंग सर्विसेज टू टी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाउस कीपिंग सर्विस दिया तो क्या होने वाला है भाई, टैक्सेबल होने वाला है। हाउस कीपिंग सर्विस गिवन टू कॉलेज होगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्या एग्जाम्प्ट होगा, हाउस कीपिंग सर्विस गिवन, हाउस कीपिंग सर्विसेज आर गिवन टू स्कूल, दैट इज गोइंग टू बी exempt from tax, understanding। Security services to n higher secondary school, that also going to be exempt, that is going to be exempt from tax, because किसको दिया है सिक्योरिटी सर्विस, हायर सेकेंडरी स्कूल को दिया, बराबर है। ओके, मैं 38 पॉइंट में एक और एक चीज ऐड करना चाहता हूं, हाउस कीपिंग सर्विस गिवन टू स्कूल होता, समझो, अज्यूम दैट इट इज स्कूल, तो हम लोग ने क्या बोला, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हाउस कीपिंग सर्विस गिवन टू स्कूल आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइस होगा, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, इनसाइड द स्कूल प्रीमाइस होगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, एकदम अच्छे से कोई भूलेगा नहीं ना, पक्का। ओके, सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टू स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन मेडिकल फील्ड। क्या लगता है
क्या दिया? सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टू स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी मेडिकल कॉलेज. इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल. केटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम्ड ओनली इफ. वो कौन होंगे? प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट. मस्त. This is your point number 40. Last 10 to 12 points are left. British High Commission, Chief Diplomatic Mission of United Kingdom, is located in India and is providing advisory services to the students willing to travel to UK for further studies. The mission has organized a seminar for such students and a registration fee rupees 5,000 per student has been charged from the students for the same. क्या बोला उन्होंने? The mission has organized. So foreign diplomatic mission ने जो सर्विस दिया होगा ना, दैट इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स. कभी भी याद रखना, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बसी बोल सकते हो, जो भी सर्विस दिया है ना वो क्या होता है? एग्जाम होता है. बट एक चीज याद रखना, इनको जो सर्विस दिया जाता है ना वो होता है टैक्सेबल. समझ रहा है क्या? इनको सर्विस जो दिया जाएगा वो क्या माना जाएगा? टैक्सेबल. इन्होंने जो सर्विस दिया वो होगा एग्जाम. तो सर ऐसे कैसे ये टैक्सेबल माना जाएगा? रुको जरा, ये टैक्सेबल तो होगा, ये टैक्स तो देंगे, पर ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग बाद में रिटर्न फाइल करते हैं और उसका रिफंड लेते हैं. रिटर्न फाइल करके क्या करते हैं? रिफंड लेते हैं. और अगर तुम लोग ने रिटर्न्स अंडर जीएसटी पढ़ा होगा, तो रिटर्न्स अंडर जीएसटी के अंदर स्पेसिफिकली एक जीएसटीआर था, रिटर्न, उसका नाम था जीएसटीआर 11. ये जीएसटीआर 11 के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं और उसका क्या लेते हैं? ये टैक्स का रिफंड लेते हैं. एकदम मस्त. ओके. मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, वेरी फेमस क्वेश्चन. मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस चेंजेस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, और इसके वजह से ये क्या माना जाएगा? टैक्सेबल. अंडरस्टैंडिंग. सर्विसेज रिलेटेड टू रेयरिंग ऑफ गोट्स चलेगा, हॉर्सेस नहीं होना चाहिए. जिधर जिधर एग्जामिशन चैप्टर में हॉर्सेस दिखा उसको टैक्सेबल करो. ये क्या है? गोट्स है, तो क्या माना जाएगा? एग्जाम्प्ट. सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक जो है वो एग्जाम्प्ट है, पर हॉर्सेस होगा तो टैक्सेबल है. लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस आर एग्जाम्प्ट, बट हॉर्सेस होगा तो टैक्सेबल. प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी. प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी. देन इन दैट केस, जब भी शुगर केन का जैगरी बनाते हैं तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते हैं. इसकी वजह से क्या माना जाएगा? टैक्सेबल. सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज, आई थिंक ये हो गया अपना. स्कूल है राइट? सेकेंडरी स्कूल, तो इट इज गोइंग टू बी. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग, ये भी बहुत कॉमन. देखो ना कितने बार क्वेश्चन पूछा गया. इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल. सॉरी. अमित एम was appointed by recognized sports body as a chief selector of hockey team. क्या लगता है? recognized sports body को मैंने सर्विस दिया as a chief selector of hockey team. याद रखना, जो भी एसी में बैठ के काम करते हैं, सिलेक्टर हो या फिर कमेंटेटर हो, टेक्निकल एक्सपर्ट हो, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, भले वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दिया हो. ठीक है. ओके. सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट. ये जो सर्विसेज दी जाती है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जाम फ्रॉम टैक्स. पर इसका मैं और एक चीज बताऊं, क्या पूछा जाएगा? सर्विसेज ऑफ रिपेयर्स ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट was provided for okay sorry, services of pure labor contract was provided for repairs of construction. ये भी पूछा जाता है. provided of repairs of कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा. repairs of independent residential unit. अगर रिपेयर होगा ना दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. अगर ये न्यूली कंस्ट्रक्शन होगा तो इट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट. रिपेयर के केस में भले वो एक प्योर सर्विस हो तो भी क्या माना जाता है? वो टैक्सेबल माना जाता है. अंडरस्टैंडिंग. ओके. लास्ट 2-3 पॉइंट्स आर लेफ्ट. देखो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 50. इनकम रिसीव्ड फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन. ठीक है ना? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स. प्रोवाइडेड प्योर सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन. क्या लगता है? प्योर सर्विस क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है. बराबर. कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अमित महाजन Infra agrees to install effluent plant for treatment of wastewater, even though there is no legal requirement to do so. Again, the same point. Yet liquidated damages का part है, so it is going to be what? बराबर. Okay. Distribution of 500 passes of cricket match if the value is 2,42,500.
नाउ इधर तो सर क्रिकेट मैच का एंट्री है, एंट्री 240 टू 5, अरे पर एक पास का नहीं है, वो 500 पासेस का है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे फटाफट। कैलकुलेटर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 240 टू 500, 500 पासेस का है। So 240 to 500 upon 500, I get the answer as 485। 485 अगर आंसर होगा तो मेरा आंसर टोटल 240 to 500 का क्या होने वाला है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। देखो, कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट is not more than 500 per person, and that's why it is going to be exempt from. So this is how we are done with the uh, compilation of all the questions which are asked in the previous papers, या फिर वो आरटीपी हो या फिर वो मॉड्यूल हो। दोस्तों 30 मिनट्स के अंदर हम लोग ने पूरा का पूरा एग्जामिशंस कवर किया है। तुम लोग अपना, अगर मेरा मेरा अगर क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होगा तो क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, हम लोग ने एक एक पॉइंट कवर किया है अपने क्वेश्चन बैंक का। अभी और एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ जो इसमें कवर्ड नहीं है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करके था। याद रखो, इधर एक डॉक्टर है, इधर एक हॉस्पिटल है, ठीक है, और इधर एक पेशेंट है। अभी डॉक्टर जो हॉस्पिटल को सर्विस देता है ना, वो होता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हॉस्पिटल जो पेशेंट को सर्विस देता है ना, वो होता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने उसको 3 लाख रुपीज दिए एंड हॉस्पिटल ने डॉक्टर को 2.5 लाख रुपीज दिए, तो 3 लाख भी एग्जाम्प्ट होने वाला है एंड 2.5 लाख भी एग्जाम्प्ट होने वाला है। अभी हॉस्पिटल ने कहना सिर्फ 50,000 रुपीज रखे अपने पास, ऑफकोर्स बिकॉज उसके भी खर्चे होंगे, तो ये 50,000 रुपीज को बोला जाता है रिटेंशन चार्जेस, रिटेंशन फीस। और ये जो रिटेंशन फीस है, ऑफ कोर्स ये रिटेंशन फीस तो 3 लाख का ही पार्ट है। सो 3 लाख अगर एग्जाम्प्ट है तो डोंट यू थिंक रिटेंशन भी क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने। आई थिंक दिस वाज शिवा मेडिकल सेंटर करके देयर इज वन क्वेश्चन जो मैंने मतलब वो पॉइंट इधर कवर्ड नहीं है, बट यस आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस सो दैट अपना कंप्लीशन 100% हो एटलीस्ट फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक। एंड मैंने काफी सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स भी देखे और मैंने वो पूरा का पूरा कंपाइलेशन तुम्हारे लिए बनाया है। तो ये अच्छे से कंपाइलेशन तुम लोग ने पढ़ा ना लास्ट डे के लिए, इट इज गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल, आई एम टेलिंग यू। एक बार रिवीजन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यू आर डन विद एग्जामिशंस अंडर जीएसटी, राइट। सो आई होप दैट ये तुम लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं वापस बताता हूँ कि अगर तुम लोगों को लगता है कि यार तेरे भाई ने थोड़ी मेहनत की है और अब तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, देन इन दैट केस प्लीज एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट भी जरूर डालना इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बिकॉज तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही आई एम एबल टू मेक सच कंटेंट। बट यस, आज के लिए इतना है दोस्तों। आई होप दैट दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। प्लीज इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम से ले लेना और मजे करना। चलो, स्टडी वेल, स्टडी वेरी हार्ड, एंड लेट्स ट्राई टू एंश्योर दैट दिस अटेम्प्ट बिकम्स आवर लास्ट अटेम्प्ट। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।